नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना है। मेरे कथन में यहाँ पर जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा चाहती हूँ और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। अयोध्या कांड के दोहा नंबर 148 में है, देखी सचिव जय जीव कही रामा, कीन्हेउ दंड प्रणाम रमारे, सुनत उठेउ व्याकुल निपति, कहु सुमंत्र कह रामो, जय श्री राम जय जय सिया रामा, जय बोलो जय जय सिया रामा। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं? भूप सुमंत्रु लीन्ह उरे लाई, बुढ़त कछु आधार जनु पाई, सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राहु नयन भरी बारी, अरे राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कह रघुनाथु लखनु बैदेही, आने फेरी के बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए, शोक विकल पुनि पूछ नरेशो, कहु सिय राम लखन संदेशो, राम रूप गुण शील सुभाओ, सुमिरी सुमिरी उर सोचत राऊ, राऊ सुनाई दिन बनवासो, सुनि मन भयो न हरसु हरासो, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना, सुनत बिछुरत गए न प्राणा। जय श्री राम। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, कहते हैं, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा की फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? दोहा नंबर 149 में है, सखा रामु सिय लखनु जह, तहा मोहि पहुँचाऊँ रामा, नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाऊ रामा। कहते हैं, हे सखा श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही नहीं चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ, करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, रामु लखन सिय नयन दिखाऊं, अरे सचिव धीरे धरी कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर दे
साधु समाजु सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभु प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस हो ही गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेकु विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। धीरज धरहु विवेकु विचारी। यहाँ पर राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण दुख सुख भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन के तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। दोहा नंबर 150 में है, प्रथम बासुतम सा भयउ, दूसर सुर सरि तीर रामा। नहाई रहे जल पानु करी, सिय समेत दो वीर रामा। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन्ही बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रार गवाई। होत प्रात बट छिरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। रे राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आपु चढ़े प्रभु आय सुपाई। बिकल बिलो की मोही रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहे हो, बार बार पद पंकज गहे हो। कर भी पाय परि विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपानुग्रह पुण्य तुम्हारे। बन मग मंगल कुशल हमारे। कहते हैं कि केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया श्री सीता जी को उस पर बिठाया, फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धर कर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से
वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। अब मैं यहीं पर विश्राम लेती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंग बली की जय हो। नमस्कार। धन्यवाद।